तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 के सिलेबस को जानेंगे जो कि 2024 और 2025 का होगा। क्योंकि अगर मैं अभी के टाइम पे आपको स्ट्रैटेजी दे दूं कोई काम नहीं आएगा। अगर मैं आपको अभी के टाइम पे कोई यहाँ पे टिप्स दे दूं, कोई पीडीएफ दे दूं, वो कुछ भी आपके काम के नहीं होंगे जब तक कि आपको सिलेबस ना पता हो। और सिलेबस ही नहीं, मार्किंग पैटर्न, चैप्टर वाइज वेटेज और पेपर पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है, वो सब कुछ इस सिलेबस के अंदर कंप्लीट होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम्हें इसके बाद कुछ भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो होगा आपके एसएसटी का सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले देखते हैं आपके मार्किंग पैटर्न को। तो मार्किंग पैटर्न इस साल का आपका रहने वाला है 3 घंटे का। हाँ, आपका एग्जाम कंडक्ट होगा टोटल 3 घंटे का, जो कि हर साल होता है आपका, जिसके अंदर आपके टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। बट यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को नहीं पता। क्या मैं बताता हूँ, अभी सुनना। यहाँ पे आपको पता है कि 80 मार्क का आपका थ्योरी वाला एग्जाम आता है और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क का आता है। बट क्या आप 80 में से अगर यहाँ पे 20 नंबर लाओगे तो पास हो? आप कहोगे नहीं यार, हमारे टीचर ने बता रखा है कि 80 में से कम हमें 27 नंबर लाने पड़ेंगे या 26 नंबर लाने पड़ेंगे अगर हमें पास होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 80 में से 20 नंबर लाते हो तो भी आप लोग पास हो, और 100% गारंटी के साथ पास हो। कैसे? 20 नंबर आप इसमें ले आए और 15 नंबर अगर आपको इंटरनल मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, आपके टीचर आपसे जो मर्जी प्रैक्टिकल मंगवाएं, मैं जानता हूँ पैसे बहुत ज़्यादा महंगा लेते हैं, कहते हैं 300-400 की ये किताब होगी, ये वो होगा। मैं जानता हूँ पैसे, मेरे सामने भी दिक्कत थी, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पैसा लगेगा इस साल लगाना, और ये 20 नंबर पूरे लेने की कोशिश करना। चाहे आपसे वो कुछ भी मंगाए, प्लीज़ उसको दे करके अपने 20 नंबर पूरे करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपके इसके अंदर 20 नंबर हैं और इसके अंदर आपके 20 नंबर पूरे आ गए, तो टोटल मिला करके आपके 40 नंबर हो जाएंगे, जिससे आपको पास कर दिया जाएगा। टोटल 100 में से आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। तो इसके अंदर आपके 20 आ गए और इसके अंदर मान लो 15 आ गए, तो भी आप लोग पास हो, क्योंकि ये हो गया आपके टोटल 35 नंबर। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। तो यह है आपका इस साल का पासिंग क्राइटेरिया भी और मार्किंग पैटर्न भी। अब इसके बाद चलते हैं नीचे, जो कि होगा आपका चैप्टर वाइज वेटेज की तरफ। तो इस साल आपकी जो इसके अंदर यूनिट है वो होगी आपकी 4 यूनिट, जिसके अंदर सबसे पहली यूनिट है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि होगी आपकी 20 मार्क की। इसके अंदर आपके चैप्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चैप्टर आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, चौथा आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यूनिट स्टार्ट हो जाएगी कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि आपकी होगी 20 मार्क की। ये होगा ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर है इसके अंदर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, वाटर रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर चैप्टर आपका इसके अंदर जो है वो आ जाता है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे अगला यूनिट, जो कि है आपका नहीं इसी के अंदर ज्योग्राफी में आपके चैप्टर्स हैं मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ एंड ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी कि आपकी ज्योग्राफी के अंदर थोड़े चैप्टर जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद आपका आता है डेमोक्रेटिक पार्टीज, यानी कि सिविक्स का जो है आपका सिलेबस अभी नहीं बता रहा, अभी आपको मार्किंग पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। 20 मार्क का आपका पूरे यूनिट होगी, जिसके अंदर चैप्टर होगा पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद आपकी नई यूनिट स्टार्ट होती है, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 20 मार्क की ये भी आपके वेटेज रखेगी। डेवलपमेंट होगा इसके अंदर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो आपके 20 इंटू में 4 कितने हो गए आपके 80। तो हो गया आपका यहाँ पे 80 मार्क का पूरा का पूरा चैप्टर वाइज वेटेज, यानी कि हर एक किताब आपकी 20 मार्क की वेटेज जो है वो रखने वाली है। अब आ जाते हैं आप लोग के सिलेबस पे। तो सिलेबस आपका कैसे रहने वाला है? तो जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपकी कुछ भी रिडक्शन नहीं है। और न्यू एनसीईआरटी को बाय करने की कोशिश करना, हो सके तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, हो सके तो कुछ भी कर लो, लेकिन न्यू वाली एनसीईआरटी को जो है वो करने की कोशिश करना है। और नहीं हो रहा, कैसे डाउनलोड करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग जो है वो डाउनलोड करोगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया डिलीट हो चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका डिलीट हो चुका है पूरी तरीके से। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आ जाता है, जो कि आपका वाटर रिसोर्सेज, जिसके अंदर से आपकी कुछ भी रिडक्शन नहीं है। तो आपको इसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला चैप्टर एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये डिलीट हो चुका है इसके अंदर से, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर्स है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके अंदर आपके कुछ भी रिडक्शन नहीं है, यानी कि पूरा चैप्टर आपको
पढ़ना पड़ेगा, ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर आपका इंडस्ट्री, मार्केट लिंकेज और कॉटन टेक्सटाइल जो वो डिलीट हो चुका है। इसके साथ साथ आपका ये भी डिलीट हो चुका है, क्या चीज़ें, जूट, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री आपकी डिलीट हो चुकी है। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके अंदर से आपका कुछ भी डिडक्शन नहीं है, यानी कि पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरे चैप्टर को आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका इकोनॉमिक का सिलेबस आ गया है, डेवलपमेंट चैप्टर है आपका, इसके अंदर भी कुछ डिडक्शन नहीं है, पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर भी आपका कुछ भी डिडक्शन नहीं है, पूरे चैप्टर को आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका मनी एंड क्रेडिट, इसके अंदर भी आपके कुछ डिडक्शन नहीं है, पूरे चैप्टर को आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं है, आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका एक सेकेंड, एक बात और है काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके ना, अभी कह रहा हूँ आपको, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी PDF है, कुछ नोट्स पड़े होते हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ला करके दूंगा, बट वो सिर्फ 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए डल सकते हैं। तो जैसे आपके वो नोट्स डले मेरे यूट्यूब चैनल पे, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी तो तुरंत डाउनलोड करके रख लोगे, वरना आप कहोगे भैया कोई वीडियो डली थी सुबह में, वो प्राइवेट हो गई है तो हम कैसे करें, तो वो दिक्कत आ जाएगी तुम्हें बाद में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऑल पे क्लिक कर देना बेल वाले आइकन को, ठीक है। प्लीज़ कह रहा हूँ, अभी बाद में आप लोग प्लीज़ कहोगे मैं नहीं उसको पब्लिक करूँगा, फिर मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगला चैप्टर आपका कंज्यूमर राइट, जिसके अंदर आपके वाइवा से और प्रोजेक्ट में क्वेश्चन आएंगे, नॉट इन एग्जाम, एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका यहाँ पे पावर शेयरिंग, जिसके अंदर से आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं है, यानी कि पूरे चैप्टर को आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जो कि है फेडरलिज्म, इसके अंदर भी आपके कुछ भी रिडक्शन नहीं है, पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, मतलब इस चैप्टर को आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसके अंदर आपकी इमेजेस को हटा दो, 46, 48 और 49 पे कुछ इमेजेस होंगी, उन इमेजेस को डिलीट कर देना, मत पढ़ना, वो आपका डिलीट हो चुकी है। अगला चैप्टर आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, ये चैप्टर आपका पूरा डिलीट हो चुका है, इस चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अंदर आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं है, यानी कि पूरे चैप्टर को आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में भी आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं है, पूरे चैप्टर को आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, इस चैप्टर को आपको पढ़ने की जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, अब आपका ये पूरा सब सिलेबस कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री के सिलेबस में कुछ भी रिडक्शन नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सीधा लिख रखा है नो रिडक्शन, पूरे के पूरे चैप्टर में अलग अलग चैप्टर को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट में मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो। कुछ PDF है, कुछ नोट्स हैं जो 1-2 घंटे के लिए डल सकती हैं, उसके बाद प्राइवेट होने पर आपको नहीं मिलेगी। एक बार ले लोगे ना अपने पास तो पूरे साल यूज़ करो, पूरे साल उससे मजे उड़ाओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना उसको जल्दी से ले लो, बस यही मेरा काम है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप बेल आइकन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, उस दबा देना ऑल पे कि जैसी सारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ तक